नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी का कमाल। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 5 साल काम करते हैं तो पूरा ज़िंदगी आराम कर सकते हैं। 5 साल थोड़ा सा तकलीफ झेल के अगर आप एसआईपी शुरू कर देंगे 10,000 का, तो वो एसआईपी आपको 19 लाख तक बना के दे सकता है कॉर्पस 5 साल में। 6 लाख आप निवेश करेंगे और 19 लाख का कॉर्पस आपका इकट्ठा हो जाएगा। देन उस 19 लाख को अगर आप लंबे समय तक निवेश करके रखते हैं ना निकाल के, तो वो रकम आपको 20 साल का बाद 7 करोड़ से भी ज़्यादा बन जाता है। वहाँ से आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम फ्री अचीव कर सकते हैं। उसका बाद आपको कोई लंबे समय तक काम नहीं करना पड़ेगा। उसका बाद उस जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा वहाँ से आप अगर SWP विड्रॉल लेंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो वहाँ से आपका एक पेंशन प्लान अच्छा खासा निकल के आ सकता है। तो चलिए हम लोग यह समझते हैं कि कैसे ये पॉसिबल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अगर आप जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी मिनिमम जोखिम से, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करें। म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यहाँ पे जोखिम रिस्क जो है बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर आपका बिहाफ में वो रिस्क मैनेज करते रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में कोई फ़ायदे भी है, जैसे टैक्स बचत का साथ बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। आपका जो क्षमता है उसका अनुसार आप मिनिमम मैक्सिमम निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और आपका फील्ड का जो माहिर है वो फंड मैनेजर वो मैनेज करेगा आपका बिहाफ में। तो जैसे आपको पता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश थोड़ा जोखिम वाला है, वहाँ रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। लार्ज कैप और मिड कैप तुलना में अधिक रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल कैप फंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है क्वांट का स्मॉल कैप फंड, जो 5 साल में अपना बेंचमार्क को पछाड़ दिया है और 10,000 का एसआईपी को वो 5 वर्ष में 19 लाख तक का एक रकम बना के दिया हुआ है। ये प्रूवन है, ये ऑलरेडी बना के दिया है। ठीक है, निकल सकता है ऐसा नहीं है, ये एक प्रूवन रिकॉर्ड है। तो क्वांट स्कॉप स्मॉल कैप फंड जो है स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करता है, जैसे कि आपको पता है। और अपना टाइम में 49% तक XIRR रिटर्न जनरेट किया है 2019 से लेकर 2024 फरवरी के बीच में। जो 6 लाख रुपये आप निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर 13 लाख आप कमा सकते हैं। टोटल 19 लाख का एक कॉर्पस आपके लिए इकट्ठा हो जाता है। स्मॉल कैप फंड जैसे है, आपको बताया कि 65% तक स्मॉल कैप, 65 से लेकर 100% तक अपना जहां उनको वैल्यू दिखता है उस हिसाब से उन लोग निवेश करेगा। ये छोड़ के भी इक्विटी संबंधित उपकरणों में निवेश करता है और मुद्रा बाजार सिक्योरिटीज़ में भी निवेश करता है, जाकि बाजार स्थिति के अनुसार 35% तक होता है। तो ये फंड मैनेजर का काम है। ठीक है, कहाँ ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है वहाँ जाके वो निवेश कर सकता है। निवेश आप कितना मैक्सिमम, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो मिनिमम 1,000 से रुपये से शुरू कर सकते हैं, और लमसम कर रहे हैं तो 5,000 रुपये से शुरू हो सकता है। उसके बाद आप 1,000 गुना से कितना भी बढ़ा सकते हैं, 1,000, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे करके। ठीक है, तो स्मॉल कैप फंड मैंने जैसे बताया आपका अधिक थोड़ा जोखिम वाला होता है, क्योंकि स्मॉल इंडेक्स को फॉलो करता है। इसमें 250 जो स्मॉल कंपनियां होता है वो होता है, उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो निवेश से पहले आप एक्सपर्ट का राय ले लें, या तो अपना जो फंड मैनेजर है, अपना रिस्क मैनेजमेंट आप जहाँ से कर सकते हैं, आपका एडवाइज़र का थ्रू, इसका थ्रू आप वहाँ से राय ले सकते हैं। लेकिन लंबे समय में अगर आप निवेश करते हैं तो रिस्क मैनेज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि क्वांट का बात हो रहा है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड मैंने निकाला आपके लिए। एक साल में 71% से भी ज़्यादा रिटर्न। करंट NAV जो है अभी 257 रुपये का आसपास चल रहा है। मिनिमम अगर आप लमसम कर रहे हैं तो 5,000 से शुरू कर सकते हैं, और एसआईपी कर रहे हैं तो 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं। पिछले 4 साल का रिटर्न आप देखिए 54%, मतलब अनबिलीवेबल जिसको बोल सकते हैं आप। देन अगर 5 साल में आप देखेंगे तो 5 साल में 40% से भी ज़्यादा है ना। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं तो इस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इसमें लंबे समय के लिए एसआईपी कर देते हैं, सपोज़ जो 19 लाख का कॉर्पस आपका इकट्ठा हुआ, 5 साल में आपका 6 लाख 19 लाख बन गया। देन आप क्या करते हैं कि 19 लाख को निकालते नहीं हैं और उसको लमसम कर देते हैं, और आपका मान लिया मैं आधा रिटर्न 20% मान के चलता हूँ, कोई सेफ जगह आपने रख दिया, 20% आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और 20 साल के लिए रख देते हैं आप, तो आप निवेश कर रहे हैं वन टाइम 19 लाख, वो कॉर्पस आपको बन जाएगा 7 करोड़ 9 लाख। टोटल रिटर्न 7 करोड़ 28 लाख।
देख रहे हैं ना फ्रेंड, 5 साल आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया, देन कुछ नहीं किया आपने, जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ उसको 20 साल के लिए रख दिया आप। तो टोटल इन्वेस्टमेंट टाइम आप मान लेते हैं तो 25 साल, है ना। आपने टाइम स्पेंड किया आप 20 ईयर्स, कोई पैसा नहीं, जितना 19 लाख था उतना ही कर दिया, तो 7 करोड़ एक बहुत अच्छा खासा रकम बन जाता है फ्रेंड्स। देन अगर आप 15 लाख निवेश करते हैं वही 20 साल और 20% का रिटर्न का हिसाब से, तो ही 15 लाख आपको बन जाता है 5 करोड़ 60 हज़ार और 5 करोड़ 75 हज़ार। तो 4 लाख जो है वो कम निवेश किया आपने, बाकी सब कुछ किया, तो कहाँ आपका बन रहा था 7 करोड़ से भी ज़्यादा, कहाँ बन गया 5 करोड़ 75, तो कितना करोड़ों का अंतर हो जाता है। तो टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे पैसा इम्पॉर्टेंट चीज़ है निवेश के लिए, वैसे टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपाउंडिंग के लिए। तो इस चीज़ को समझिए और अभी से निवेश चालू कर दीजिए। अगर आप मार्केट में नए आए हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो 5 साल के लिए कम से कम निवेश कीजिए। फिर जितना कॉर्पस इकट्ठा होता है उसको एक लंबे समय में अच्छा फंड का चुनाव करके आप उसमें निवेशित रहिए लंबे समय तक, तब जाके आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, अपना फैमिली का अच्छा खासा हेल्प उसमें आप कर सकते हैं, एक पेंशन प्लान क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों का एजुकेशन का स्पॉन्सर कर सकते हैं, एक घर ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। आप जिस हिसाब से यूटिलाइज करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं, है ना। तो स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो स्टेप उठाइए। 10,000 नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं अपना फैमिली के साथ बैठिए, बजट बनाइए, क्योंकि मैं तो मानता हूँ, सैल्यूट करता हूँ फैमिलीज़ को, जो फैमिली लेडीज़ जो होता है वो बजट बनाने में माहिर होता है। अगर आपका मंथली खर्चा सपोज करिए कि 10,000 है, आप 10,000 खर्चा कर देते हैं पूरा, तो 10,000 उठा के आप अपना मिसेस को दे दीजिए, फैमिली को दे दीजिए, वो आपको 10,000 निवेश करके और 2,000 SIP भी कर देगा। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि लेडीज़ इतना ज़्यादा पावरफुल होता है बजट बनाने में। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अगर कुछ होता है, कुछ खरीदते हैं, तो उन पे ना खर्चा करिए, होल्ड कीजिए 10 दिन 12 दिन 15 दिन, उसका बाद निवेश आप मन बनाइए खरीदने का। तो अगर वो आपको ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप खरीद पाएंगे, नहीं तो अगर ऐसे आपका मन नहीं बनेगा खरीदने का, आप हटा देंगे उसको। देन अगर आप उधारी में ज़्यादा जीते हैं, क्रेडिट कार्ड में जीते हैं, तो वो सब धीरे धीरे बंद करिए, लोन पे जीना बंद करिए और निवेश का मन बनाइए। ऐप कॉन्शियस माइंड को आप ट्रेन करिए कि मैं निवेश करना चाहता हूँ, मैं निवेश कर रहा हूँ, मैं अमीर बन रहा हूँ, तब जाके आपका माइंड वो चीज़ करने के लिए सक्षम होगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कैसे होगा? जैसे आप देखा कि 5 साल अगर आप थोड़ा सा तकलीफ झेल लिया तो पूरा ज़िंदगी ऐशो आराम से आप निकलेंगे, है ना। अपना बुढ़ापा जो है बहुत अच्छा से निकलेगा। तो इस चीज़ को आप कोशिश कीजिए निवेश का, और पहले सेविंग का हैबिट बनाइए, सेविंग का हैबिट बनाइए, देन निवेश कीजिए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया है, यूज़फुल लगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ सबका साथ शेयर कीजिए, और लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने का कोशिश कीजिए। शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके अपना नुकसान ही होगा, उसको ना करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, और लंबे समय में कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा के फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कोशिश कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।